इमरान खान साहब ने बात की कि जो इस वक्त ओवरऑल ज़ाहिर सिचुएशन है रूल ऑफ लॉ के हवाले से, मीडिया की पाबंदियों के हवाले से, और जो उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर में सूरत हाल थी उससे भी ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि मुशर्रफ को डिक्टेटर होने के बावजूद लोग इसलिए सपोर्ट कर जाते थे कि वो करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब करेगा या कर रहा है। लेकिन बाद में आपने उन्हीं लोगों को जब ला के मुसल्लत किया तो लोग कैसे आपके साथ खड़े हो जाएं। तो ये समझने की बात है कि जिन लोगों को लोग मुस्तरद कर चुके थे, आप उन्हीं लोगों के साथ जाके खड़े हो गए, और जिन लोगों को लोगों ने मैंडेट दिया, आपने वो मैंडेट चुरा लिया। तो अब ये वो बिगाड़ है जो किसी सूरत संभल नहीं रहा, ठीक नहीं हो पा रहा। और फिर उसके लिए आपने जो जो कुछ किया, तरामीम देख लें, अदलिया को जिस तरह फिर बेबस किया, और फिर जिस अंदाज से मीडिया को बेबस किया, जमहूरियत का जो हाल है मुल्क में, ये सारी बातें इमरान खान साहब रिपीट करते रहते हैं, वो उन्होंने रिपीट की। इसके अलावा उन्होंने एक और जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने उन जजेस को सलाम पेश किया जो कि खड़े हुए हैं अपने हक के लिए भी, आइन और कानून के लिए भी। और उन्होंने कहा कि तमाम कौम को इन जजेस के पीछे खड़े होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि वो जजेस जो कि इस वक्त सहूलतकार बनकर इस जालिम रजीम के हक में फैसले दे रहे हैं और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनको ना तारीख माफ़ करेगी, ना ये कौम माफ़ करेगी। तो उन्होंने सलाम पेश किया उन जजेस को जो कि इन हालात में भी आइन और कानून की बात करते हैं। आज वैसे इन जजेस को, जो कि 5 जजेस हैं हाई कोर्ट के, जो अपनी पिटिशंस लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गए, उनसे हवाले से भी बड़ी अहम खबर आई है। पता चला है कि जी रजिस्ट्रार साहब ने उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो एतराज़ लगाकर वापस कर दी हैं। और उसमें जो एतराज़ लगाए हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने, उसके मुताबिक कि ये जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ाती रंजिश की बिना पर दायर की गई हैं। और इसमें जो इन्होंने आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया है, तो इसमें अवामी मफाद क्या है, क्योंकि 184(3) जो है वो अवामी मफाद के मामलात से जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं इन्होंने इसमें कोई वाज़ेह नहीं किया कि अवामी मफाद कैसे मुतासिर हो रहा है। एक चीफ जस्टिस के खिलाफ आपने पिटिशन की है और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जी अवामी मफाद मुतासिर हो रहा है, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो ज़ाहिर आपकी जो ये पिटिशंस हैं, ये ऐसा लग रहा है कि बस ज़ाती रंजिश की वजह से आपने कर दी हैं, उसका शाखसाना नजर आ रहा है। ये एतराज़ लगाकर उन्होंने ये जो दरख्वास्तें हैं उनकी लौटा दी हैं। अब आप देखिए कि ये कितनी बड़ी आप कह लें कि बदकिस्मती भी है, और एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार अपने तौर पर कैसे इस नतीजे पर पहुंच गया कि जनाब ये जो 5 जजेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने, ये कोई ज़ाती रंजिश की बिना पर आए हैं। आपने ये फैसला कैसे कर लिया? क्या आपने उनका मौक़िफ़ सुना? क्या आपको कोई इस तरह का इख्तियार भी हासिल है कि आप अपने तौर पर ये फैसला कर लें कि किसी की नीयत क्या थी और किसी की नीयत क्या नहीं थी? मतलब हम नॉर्मली देखते हैं कि टेक्निकल किस्म के इश्यूज़ के ऊपर टेक्निकल एतराज़ात आयद किए जाते हैं, लेकिन नीयत के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो आप कैसे आयद कर रहे हैं, वो भी बगैर सुने, और वो भी आप कैसे जान सकते हैं किसी की नीयत का हाल अहवाल? और अगर आपने ये जान ही लिया तो आपको ये कैसे मालूम है कि ज़ाती रंजिश ये निकाल रहे हैं और इनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई? भाई पहले ये तो चेक करें कि क्या इनके साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो कोई ज़ाती रंजिश पैदा हुई है। ये भी तो हो सकता है कि ये खुद भी बेचारे किसी ज़ाती रंजिश का ही शिकार हुए हों। तो आपने अपने तौर पर दफ्तर में बैठे-बैठे ये कैसे सारा फैसला कर लिया? ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब देगा नहीं कोई, इसलिए कि इसका कोई जवाब है नहीं। जवाब सबको पता है कि बेसिकली इन जजेस को एंटरटेन ही नहीं करना। और मीडिया को भी इवन ये हिदायत थी कि इन जजेस से मुतल्लिक जब ये लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करने के लिए, तो मीडिया को भी इवन इस बात के लिए रोका गया कि आपने इनसे मुतल्लिक खबर नहीं चलानी, टिकट्स तक नहीं चलाने कि भई ये आए हैं और ये कोई पिटिशन लेकर आए हैं।